जय महामाया एस्ट्रो यांत्रिक चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम जैसे कि जानते हैं कि हमारा जो नववर्ष है, जो सनातन धर्म का नववर्ष है, वह आज से नहीं आदो काल से ही शुक्ल पक्ष चैत्र मास के प्रतिपदा से चालू होता है। और इसके लिए सिद्धांत शिरोमणि ज्योतिषाचार्य भास्कराचार्य जी ने 1226 ईस्वी के आसपास में ही लिख दिया था। श्लोक के माध्यम से समझते हैं कि लंका नगर्याम उदयाच भानो अस्ते शिवारम प्रथमं बभूव मगो सीतादेन दिनमास्य वर्षः युग युगांतर प्रवृत्ति वर्षा। अर्थात कि जो पहली बार सूर्य का उदय हुआ था वो लंका नगर में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा यानी प्रथम तिथि को हुआ था। उसी दिन से हम जो वारों के राजा है सूर्य, जो ग्रहों के राजा हैं सूर्य, उनका मास मनाते हैं, उनके बाद क्रम वाइज बढ़ते हैं। विक्रमादित्य ने भी उसके बाद बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा जो राजाएं हुए हैं, उन्होंने धर्म को बढ़ाने के लिए, हिंदू सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए अपनी अमिट छाप छोड़ी है। या बोल सकते हैं जिस प्रकार से हम लोग अंग्रेजी संवत्सर 2021 मनाए हैं इस बार 1 जनवरी को, उसी प्रकार चैत्र मास से स्टार्ट करते हुए विक्रमादित्य महाराज ने अपने ज्योतिष साचार्य जी को यह कार्यभार सौंपा था जब वो जीत के आए थे कि आप पंचांग का निर्माण कीजिए। तो ज्योतिषार जो वहाँ के उनके ज्योतिषाचार्य थे, जो उनके क्लब के मंत्रिमंडल के, उन्होंने मार्कंडेय ऋषि को बोला कि आप इस प्रकार कीजिए। तो उन्होंने संवत्सर बनाए, पंचांग बनाए, जो भी संवत्सर का नाम दिया, जो आज 2077 जो कि प्रमादी संवत्सर रहा है, जो कि फागुन मास में ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद विलुप्त जो संवत्सर है कुछ दिनों के लिए विलुप्त है। उसके बाद जो संवत्सर आता है 2078, वह राक्षस नाम से जाना जाता है। 60 संवत्सर है। संवत्सर का नाम बृहस्पति वर्षों से भी होते हैं मुख्यतः। जब वर्ष होते हैं वो सूर्य के, अगर सूर्य जब 12हों, जो हम अभी बात कर रहे हैं, जो वर्ष का 1 वर्ष का सूर्य वर्ष के बारे में बात कर रहे हैं, गुरु वर्ष भी होते हैं। अस्तु, हम जो ये राक्षस संवत्सर है उनके स्वामी मंगल हैं। अर्थात 13 अप्रैल 2021 को जो पहली बार चैत्र मास में सूर्य संक्रांति होगी फर्स्ट हाउस में, पहले हाउस में, मेष राशि में, तो उस दिन मंगलवार है। और मंगलवार होने के कारण मंगल ही इस वर्ष के राजा हुए। तो मंगल राजा होने के कारण इस वर्ष की जो अधिपति हैं, जो निर्णायक हैं, जिनका कहना माना जाएगा, वो मंगल हैं। मंगल अपने हिसाब से इस वर्ष को चलाएंगे और मंत्री भी इस वर्ष के मंगल ही हैं। तो कार्य जो सोचेंगे वही होगा। अब दोनों में अनपटा नहीं होगा। पिछली बार जैसे बुध राजा, चंद्रमा राजा थे और बुध मंत्री थे, और उससे पहले शनि राजा, सूर्य मंत्री थे। तो इस वर्ष दोनों राजा और मंत्री दोनों ही मंगल हैं। और मंगल का कार्य क्या होता है, मंगल की जो गुण है वो क्या है? मंगल का गुण तो लड़ने वाला है, वो सेनापति हैं ग्रहों के। तो इस वर्ष भी द्वेष का भाव बना रहेगा। इस वर्ष भी बीपी, अकाल बना रहेगा। बहुत जगह आग लगने की संभावनाएं हो सकती है, अकाल हो सकता है।
एक्सीडेंट के प्रबल योग हैं, नहीं तो घुसपैठी होगी। देश में हो सकते हैं, विदेश में हो सकते हैं, घुसपैठ हो सकते हैं। गर्मी अधिक पड़ सकती है और लेकिन डरने की बात नहीं है। मंगल कभी भी अमंगल नहीं करते हैं, वह तो भूमिपुत्र भी है, तो भूमि पर दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगा। हाँ, वातावरण में, पर्यावरण में काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है। ग्लोबल वार्मिंग इस वर्ष अधिक हो सकती है। उसके बाद हम आते हैं इस वर्ष के जो हमारे जो वित्तीय सलाहकार हैं, जो वित्त मंत्री हैं, वो हैं गुरु। तो इस बार धनों की कमी तो नहीं होगी, सभी लोगों के पास धन पहुंचेगा। एग्रेसिव के साथ होंगे। तांबा, मेटल, दलहन, यह सब बढ़ेगा, इसका प्राइस बढ़ने को देखेगा। मेडिकल क्षेत्र में भी संभावना है कि वह भी ग्रो करे काफी ज्यादा। गुरु है इसके वित्तीय सलाहकार, तो धन की कमी नहीं होगी। और कृषि मंत्री, जो कृषि क्षेत्र है, वो इस बार बुध को मिला हुआ है। बुध युवा ग्रह, टेक्निकली बहुत नए नए ढंग से इस वर्ष खेती को मिलेंगे। बुध इस बार कृषि क्षेत्र में बहुत अधिक जोर देंगे। नए नए तकनीकी ढंग से खेती होगी और हरे क्षेत्र में गायों का कार्य यह भी अधिक मिलेगा। ग्रीन वेजिटेबल्स काफी ज्यादा होंगे। और इस वर्ष के जो हमारे बॉर्डर के हमारे सेना नायक हैं, वह हैं चंद्रमा। शीतल ग्रह, शांत ग्रह, सौम्य ग्रह, और उनको सेनापति बना दिया गया है। इसका अर्थ यही है कि अगर कुछ डिसीजन ऐसे हो सकते हैं जो कि देश हित के लिए सही नहीं हो, कुछ डिसीजन ऐसे हो सकते हैं जिससे देश का नुकसान हो, बॉर्डर पे कमी महसूस हो सकती है, मतलब पावर की कमी देखी जा सकती है इस वर्ष। लेकिन राजनीति दृष्टि से देखें तो यह वर्ष काफी ज्यादा क्रिटिकल हो सकता है। राजनीतिक परिपक्वता होंगे, डिटेक्टिव का कार्य भी इस वर्ष होगा अगर चंद्रमा सही हैं तो। और इस वर्ष हम गोचर में देखेंगे कि शनि अपनी स्वराशि में है, गुरु कुंभ में आएंगे, राहु वृषभ में है। तो थोड़ी बहुत चिंता की बात वृषभ राशि के लिए हो सकता है। मन भयभीत होगा, भ्रमित रहेंगे वो। रोहिणी नक्षत्र के जातक भी संशय में रहेंगे। मृगशिरा मंगल के नक्षत्र, वहां पे भी उनको भी एक डर सताए रहेगा, या वो भ्रमित रहेंगे, या आक्रामकता उनमें ज्यादा दिखाई देगा। और कृत्तिका सूर्य का नक्षत्र, उन पर भी भ्रमित या वो कंफ्यूजन हो सकता है उनको भी। ऑल ओवर बाकी राशियों के लिए उन्नति है। हम अन्य कड़ी में इसके बारे में चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। अभी हम संक्षिप्त में यह बोले हैं कि 2077 को छोड़ के हम 2078 में हिंदू संवत्सर 2078 विक्रमादित्य संवत्सर 2078 में अक्षस नाम संवत्सर में प्रवेश करेंगे। यह जो वर्ष है वह किस प्रकार रहेगा, राजाओं का चयन, वर्ष के राजा कौन हैं, यह बताया कि आपको निर्धारित रहता है किस पर, कि जो संक्रांति होती है वो पहले दिन कौन से दिन होगा, कौन से दिन सूर्य मेष राशि में आएंगे, उसके कारण ये आधो वर्षों चल रही है। और इसका निर्धारण मैं नहीं, कुछ कालों के ज्योतिष नहीं, या सिर्फ 2000 से नहीं, ये बहुत पहले से होता आ रहा है। जैसे हिजरिक संवत्सर हो गया, हिमंग संवत्सर हो गया, नेपाल में संवत्सर अलग देते हैं, लेकिन जो प्रचलित संवत्सर है कलिंग हो गया, वह विक्रमादित्य संवत्सर है। तो यह वर्ष
बहुत एक्टिव रहने वाला है, सभी जीवों पर उसका असर दिखेगा। रोग, चोट, एक्सीडेंट यह कंटिन्यू रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी की पूर्ति होंगी, सूर्य का फायदा मिलेगा लोगों को, गाड़ियों पर भी दिखेगा, प्रभाव दिखेगा। बाकी राशियों के साथ मिलेंगे नए रूप में, नए समय पर, और पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।